सुबह जैसे ही ये खबर मिली कि मेरे पिता तेज प्रकाश जौहरी उनका देहावसान हो गया, वो मुझे छोटी बेटी कह के पुकारते थे। छोटी बेटी की तरह ही लाड़ प्यार करते थे, जैसे एक छोटे बच्चे को माता पिता प्रेम देते हैं, प्यार करते हैं, वात्सल्य करते हैं। ऐसा ही प्यार वात्सल्य एक छोटी बेटी के ऊपर लुटाते थे। उनका प्रेम पाकर ऐसा लगता था जैसे ये दुनिया तो बिल्कुल रंगीन हो गई। ऐसा प्रेम वात्सल्य मुझे हर समय दिया मेरे पिता ने, मेरी माता ने। मुक्ता जी महाराज को बड़ी बेटी कहते थे और मुझे छोटी बेटी। मेरे माँ बाप, मेरे अपने जन्मदात्री माँ बाप बचपन में ही चले गए थे। बस मुझे दीक्षा दी, मैं 14-15 साल की थी, दीक्षा दी और वो इस दुनिया से विदा हो गए। लेकिन जब 2007 में चातुर्मास इंदौर हुआ, तब वो मिले और थोड़े टाइम बाद ही उन्होंने मुझे बेटी कहना शुरू कर दिया। मुक्ता जी महाराज को मिले, उन्होंने बेटी बनाया तो साथ में ही मुझे भी बेटी बनाया। कहते ये मेरी बड़ी बेटी है और ये छोटी बेटी। ऐसा प्रेम वात्सल्य पाकर ऐसा लगा ही नहीं कभी माँ बाप की कमी नहीं अखरी। जीवन में माँ बाप बहुत ज़रूरी होते हैं, तो वो माँ बाप का पूरा फर्ज अदा करते थे। हर एक एक कदम पर आगे बढ़ाने के लिए तैयार रहते थे। बेटा ऐसे नहीं, इसको ऐसे करो, ऐसे प्यार से समझाते थे और कहते थे कि बेटा मैं तुम्हें समझाऊंगा भी और तुम्हें बताऊंगा भी, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जीवन में तुम आगे बढ़ो। कैसे बढ़ो? तो एक छोटे बच्चे की तरह हर एक बात के लिए उन्होंने समझाया और मुझे कहते थे तुमने पीएचडी करनी है और मैं तुम्हारे को पीएचडी कराऊंगा। क्योंकि मैंने एमए तो कर लिया था, तो फिर उसके बाद पीएचडी के लिए तैयारी भी करवा दी थी उन्होंने। लेकिन भाग्यवश ऐसा हुआ कि जिनके द्वारा मैं पीएचडी कर रही थी वो ही इस दुनिया से चले गए, तो वो कार्यक्रम बीच में रुक गया। लेकिन मेरे पिता ने तो मेरे लिए पीएचडी भी स्टार्ट करा दी थी। आज का दिन इतना सूना सा लग रहा है कि कैसे मेरे पिता हमारे बीच में नहीं है, लेकिन मन के अंदर ऐसे भाव उठ रहे हैं कि नहीं, वो चाहे देह से सामने ना हो, लेकिन हर पल मेरे साथ हैं। उनका आशीर्वाद, उनकी दुआएं, उनका प्यार, उनका वात्सल्य हर समय साथ है। ऐसे पिता वो कितने ही सॉफ्ट, कितने ही सरल, इतने सरल आत्मा थे, इतनी सरल आत्मा। अभी आपने महाराज जी से सुना कि कैसी सरल आत्मा थी, जिनको ये भी पता चल गया था कि बेटा मैं अब ज़्यादा टाइम नहीं जीऊँगा। अपने जीवन का टाइम भी बता दिया उन्होंने कि मैं 1.5 वर्ष ही जीऊँगा। मन को एकदम खटका सा लगा कि कैसे वो अपना ये समय बता रहे हैं। लेकिन इस होनी को तो कोई नहीं टाल सकता। लेकिन हाँ, ऐसा लगता है कि कैसे फटाफट उनके सानिध्य मिले उनका, कैसे उनका प्रेम। लेकिन वो प्रेम तो हमेशा मिलता ही रहेगा, वो प्यार, वो वात्सल्य, वो ममता, वो आशीर्वाद मिलता ही रहेगा, वो कभी भी दूर नहीं जाएगा हमसे। मेरी माँ सुषमा जौहरी
वो भी अपना ऐसे ही आशीर्वाद हमेशा बनाए रखती हैं। सबसे पहले आशीर्वाद देती हैं। कोई हमें ज़रा सी भी तकलीफ़ होती है तो माता पिता पहले ही बार बार हमें समाचार देंगे कि बेटा तुम ठीक हो, बेटा ऐसा करो, बेटा ऐसा करो। ऐसे बेटा कहने वाले मेरे पिता, मेरा मन इतना भारी है, इतना भरा हुआ है अपने पिता के लिए कि बोलने को भी मैं बोल नहीं पा रही कि मैं कैसे बताऊं कि पिता का प्रेम कैसे दूर हो गया, उनका साथ कैसे दूर हो गया। ऐसा लग रहा है जैसे अंदर से कुछ निकल गया। लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगी कि मेरे पिता की आत्मा जहाँ भी जाए, उनको जिन शासन, जिन धर्म, जिन शरण जरूर मिले, और उनका सरल हृदय तो उनको ये तो मिलना ही मिलना है। उनको जिन धर्म तो मिलेगी ही मिलेगी, और उनको जल्दी ही वो आत्मा इस संसार सागर को पार कर मोक्षगामी हो। यही भावना है कि वो आत्मा को धर्म मिले और वो आत्मा आगे अपने लक्ष्य पर पहुँचे, अपने मुकाम पर पहुँचे। और मेरी माता को शक्ति मिले, मेरी माता को भी ऐसे ही धर्म में दृढ़ता आती चली जाए और शक्ति मिलती चली जाए कि वो ऐसे ही अपने जीवन को धर्म चरण में लगाती रहें। और उनका प्रेम, आशीर्वाद ऐसे ही हम बेटियों के ऊपर बना रहे। तो मैं अपने पिता के लिए फिर से यही मंगल कामना करती हूँ, यही प्रार्थना करती हूँ कि उस आत्मा को शांति मिले, सुख मिले, समृद्धि मिले। और उसके लिए मैं मंगल भावना, मंगल प्रार्थना करती हूँ।